वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 24 जुलाई 2023 और 24 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं और आज से 24 जुलाई से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है कि 23 जुलाई को मनाया गया है। तो रेडियो प्रसारण की शुरुआत जब हुई थी उसके प्रतीक में यह 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई महीने से कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो उसको देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जूनोनिस दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2023 मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2023 मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस एंड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसको ICAR भी इंग्लिश में कहते हैं। तो यही दिवस मनाया गया है 16 जुलाई को। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है एंड 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस एंड अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया गया है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया है, जो कि भारत का एक प्रमुख फल है आम, वही आम दिवस 22 जुलाई को मनाया गया है। तो इतने सारे दिवस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुलाई से, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। तो मालदीव में किया गया है, तो पहले देख लेते हैं कि ये सर्फिंग क्या है। तो सर्फिंग इसको कहते हैं कि समुद्र के लहरों पर एक तख्ती टाइप की जो होती है उस पर खड़े होकर लोग खेल करते हैं एंड कुछ तरकब दिखाते हैं, तो लहरों के ऊपर चढ़ते हैं। इस टाइप के जो खेल होता है, गेम होता है, उसे सर्फिंग कहते हैं। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। तो मालदीव से देख लेते हैं कि उसका कैपिटल कहाँ है। माले हैं, वहाँ का मालदीवियन रुपया करेंसी चलता है। प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सूले अभी प्रेजेंट टाइम के मालदीव के प्रेसिडेंट है। तो इतने सारे तथ्य आपको मालदीव से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 में शीर्ष नंबर पे अभी लंदन रहा है। तो लंदन पहले नंबर पर है स्टूडेंट के लिए रहने लायक जो रैंकिंग है उसमें लंदन शहर सबसे नंबर 1 पर रहा है। अच्छा, भारत से देख लेते हैं कि इसमें इस रैंकिंग में इंडिया का मुंबई 118वें नंबर पर शीर्ष पर रहा है। तो भारत से 118वें नंबर पर है इस रैंकिंग में कौन सा शहर? तो मुंबई। अच्छा, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड बना है। IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है एंड फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। WEF द्वारा जारी इनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT शीर्ष पर रहा है एंड एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। तो इतने सारे आपको शीर्ष से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है जहां 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि वृक्षारोपण जन अभियान के तहत ये नगर वाटिकाएं विकसित की गई हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि कहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में 14 शहरों में, उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में 351 नगर वाटिकाएं विकसित की गई हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? तो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ अभी मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है उत्तर प्रदेश के। अच्छा, राजकीय पशु की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस क्रोंच अभी राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। राजकीय मछली क्या है? तो राजकीय मछली मोए का मछली है। तो इतने सारे तथ्य आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन
और एक्सपो वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? तो नोएडा में खोला गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लखनऊ स्थित लिटरेसी हाउस का एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा। तो इतने सारे तथ्य आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। फ्लाई पास्ट क्या होता है? तो जो वायुसेना के फाइटर जेट होते हैं वो हवा में करतब करते हैं और उसे फ्लाई पास्ट कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना अपनी 91वीं यानी कि 91 कौन सी 91वीं वर्षगांठ मनाएगी, तभी ये वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? प्रयागराज में किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टोनी बेनेट का निधन हुआ है। वो कौन थे? तो हाल ही में टोनी बेनेट का निधन हुआ है। वो लोक गायक थे। तो इनको आपको याद रखना है कि टोनी बेनेट एक पॉप गायक थे। तो इसको आपको याद रखना है कि फेमस पॉप गायक टोनी बेनेट थे। कहाँ के थे? तो अमेरिका के प्रसिद्ध पॉप गायक थे टोनी बेनेट। इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मलेरिया और डेंगू के निपटने के लिए किस राज्य में गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में अभी डेंगू से निपटने के लिए गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि गम्बूसिया मछली और किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। अच्छा, आंध्र प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? तो अमरावती है। और अभी नया कैपिटल कहाँ घोषित किया गया है? तो विशाखापट्टनम अभी नया कैपिटल घोषित किया गया। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? तो जगन मोहन रेड्डी अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर। अच्छा, एक रिपोर्ट के एक आंकड़े के अनुसार अभी पूरे इंडिया में सबसे रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी सबसे रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, गवर्नर कौन है? तो जस्टिस अब्दुल नाजीर अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के। तो इतने सारे तथ्य आपको आंध्र प्रदेश से याद रखने हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश के परिवहन विभाग के अंतर राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश में पहला साहिवाल बछड़ा सेरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है। आंध्र प्रदेश में पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई। तो इतने सारे तथ्य आपको आंध्र प्रदेश से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संदीप चक्रवर्ती को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया का किया गया है। तो इंडोनेशिया में संदीप चक्रवर्ती को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं संदीप चक्रवर्ती, इन्हीं को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये सीएम राइज क्या है? तो एमपी सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सीएम राइज योजना का स्थापना की घोषणा किया है। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश के देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। अच्छा, मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? तो भोपाल है। भोपाल में ही है भोजताल। अच्छा, प्रेजेंट टाइम के गवर्नर, तो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर वहाँ के हैं मंगू भाई सी पटेल, अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश ने नीलामी के लिए सबसे बड़ी संख्या में खनिज खंडों की घोषणा की। मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2023 जीती है। मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है। तो ये सारे तथ्य आपको मध्य प्रदेश से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इसने एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया है। तो अभी एम वेंकैया नायडू जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इन्हीं ने एम वेंकैया नायडू ने द व्हील्स टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये आपको याद रखना है कि एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विनोद मंकारा के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो का विमोचन हुआ है। सुधा पाई एंड सज्जन कुमार ने माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व पुस्तक लिखी है। एस हुसैन जैदी ने RAW हिटमैन नामक नई पुस्तक लिखी है। रूपा पाई ने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रंस नामक पुस्तक लिखी है। अंकित खेमका ने अपनी पुस्तक सिम्फनी टू जैज नामक जारी किया है। तो ये सारे तथ्य आपको इतने सारे पुस्तक से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जैगुआर लैंड रोवर ने किससे 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया गया? तो अभी एंड्रियन मांड्रेल को अभी जगुआर लैंड रोवर ने 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। चंद्रमा 3 के मिशन के डायरेक्टर P वीर मुथुवेल हैं।
आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधक निदेशक इरीना घोष बनी है। एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे तथ्य नए नियुक्ति से आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका किस देश को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देगा? अभी अमेरिका $400 मिलियन का सैन्य सहायता किसको देगा? तो अभी ये यूक्रेन को देगा। तो यूक्रेन को आपको याद रखना है कि यूक्रेन का कैपिटल कहाँ है? तो यूक्रेन का कैपिटल है कीव एंड वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के करेंसी क्या चलता है? तो यूक्रेनी हवेनिया चलता है। प्रेसिडेंट कौन है अभी? वोलोदिमीर जेलेंस्की अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट है। अच्छा, यूक्रेन में के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली का आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। डिसीडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 में यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। यूक्रेन ने के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। तो ये इतने सारे तथ्य आपको यूक्रेन से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। तो विराट कोहली को आपको याद रखना है। अच्छा, क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट से देख लेते हैं कि भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। इससे पहले नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है अनिल कुंबले भारत से। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल बने हैं। क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन बने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में ड्रीम 11 को चुना गया। तो इतने सारे तथ्य आपको क्रिकेट से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो हाल ही में कहाँ खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है? तो ये बिहार में बनाई जा रही है। तो बिहार से आपको याद रखना है। इसका आंसर सी हो जाएगा कि अभी बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए नए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, बिहार, तो बिहार से देख लेते हैं बिहार का कैपिटल कहाँ है? पटना है। वहाँ प्रेजेंट टाइम पे अभी सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार सीएम है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो अभी राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार बना है। बिहार में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। थावे उत्सव बिहार में मनाया गया है। तो इतने सारे तथ्य वो बिहार से तो याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आज के करंट अफेयर्स के अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सा देश पाकिस्तान के $2 अरब के कर्ज का पुनर्निर्धारण करने का सहमत हो गया है? यानी कि अभी कौन सा देश पाकिस्तान के $2 अरब के कर्ज का पुनर्निर्धारण करने का पर सहमत हो गया है? तो ये चीन है। तो चीन $2 अरब के कर्ज का पुनर्निर्धारण करने पर सहमत हो गया है। तो पाकिस्तान से आपको ये याद रखना है। अच्छा, चीन से देख लेते हैं कि चीन का कैपिटल क्या है? तो बीजिंग है। वहाँ पर करेंसी क्या चलता है? तो रेनमिनबी चलता है। प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। अच्छा, चीन और रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बॉन्ड 2023 शुरू किया है। चीन ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया। सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार चीन के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चीन बना है। चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुधी रमन कप खिताब अपने नाम किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको चीन से याद रखने हैं। चलिए पिछले वीडियो के क्वेश्चन को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जो आपसे पूछा गया था, मैंने आपसे जो पूछा था उसको देख लेते हैं। कि क्वेश्चन था कि हाल ही में किस बैंक में अमृत महोत्सव के एफडी योजना शुरू हुई है? तो 21 बैंक में हुई है। आपको आंसर बताना था। IDBI बैंक में हुई है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। ज़्यादा इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना था। तो चलिए आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है और इससे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से लिखेंगे। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे LIC का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी प्रेजेंट में अभी हाल ही में LIC का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि आप लिख लेते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबा लेते हो तो जब भी इस चैनल पर वीडियो डलेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करके आप वहाँ पर गुड लाइफ एडुकेयर हैशटैग सर्च कीजिए या फिर गुड लाइफ एडुकेयर सर्च कीजिएगा तो इंस्टाग्राम पेज आपको मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पेज पे भी आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। वहाँ पर जा करके वहाँ पर छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं। मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आने वाले समय में इस चैनल पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल
मटेरियल डलने वाले हैं जिस पर अभी काम चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा, आप सपोर्ट करेंगे, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स का। तब तक के लिए जय हिंद।